साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी का और पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार अभी और चलता रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया गया है उसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंस अधिसूचित किया गया है उसमें 18 महीने का वक्त पे कमीशन को दिया है अपनी रिपोर्ट सौंपने में। लेकिन दूसरी तरफ उड़ीसा से एक जबरदस्त खबर आ रही है कि उड़ीसा की सरकार ने अपने विधायकों मंत्रियों की सैलरी में 211% की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी बिना किसी एक भी विरोध के की गई है, सर्वसम्मति के साथ की गई है। तो चलिए उस खबर पर ले चलते हैं जिसमें कि उड़ीसा के विधायकों की सैलरी में 211% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा है उड़ीसा के विधायकों की सैलरी 211% बढ़ी। आपके यहाँ कितना मिलता है देखिए लिस्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा विधानसभा ने 4 अलग अलग विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में भारी वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी के बाद उड़ीसा के विधायक अब देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले विधायक बन गए हैं, जबकि राज्य न्यूनतम मजदूरी के मामले में कई राज्यों से पीछे है। नए कानून के अनुसार अब एक विधायक का मासिक वेतन भत्ता 1.11 लाख रुपए से बढ़कर के 3.45 लाख रुपए हो गया है और इस तरह 211% की बढ़ोतरी हो गई है। और ये कब से बढ़ोतरी हुई है? करीब 1.5 साल पहले से, यानी जून 2024 से यह बदलाव लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ आ जाओ, आगे जो खबर है कि इससे पहले जो उड़ीसा के विधायकों का आखिरी बार वेतन बढ़ा था वो 2017 में बढ़ाया गया था। आप देख सकते हैं खबर जो है न्यूज़ 18 हिंदी की है। 2017 में बढ़ाया गया था आखिरी बार वेतन। और इस बढ़ोतरी के बाद उड़ीसा ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, केरल इन राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बढ़ोतरी की बात रखी गई थी सदन में, ये चारों विधेयक जो है, चारों विधेयक बिना एक भी विरोध के मिनटों में पारित हो गए थे। तो सैलरी बढ़ोतरी की बात जब आई तो भाई कोई विरोध नहीं, सब पक्ष विपक्ष सब एक हो गए और लगभग 211% की बढ़ोतरी सैलरी में जो है उड़ीसा के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री, पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में भारी बढ़ोतरी हुई है। तो उड़ीसा के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि उनकी सैलरी में भारी इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा जो है 2017 में आखिरी बार हुआ था, फिर 2025 में हो गया। तो लगभग 7-8 साल के अंदर एक और बार भारी बढ़ोतरी उनकी सैलरी में, भत्तों में कर दी गई है। अब दूसरी तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी भी इंतजार कर रहे होंगे कि 8th सेंट्रल पे कमीशन जो है जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे, ताकि उनकी भी सैलरी में जो कि बढ़ोतरी का इंतजार है वो बढ़ोतरी देखने को मिले, पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिले। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो जिस महंगाई का हवाला दे करके उड़ीसा के मंत्रियों की, विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई है, तो वही महंगाई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी उतनी ही बड़ी होगी जितने की उनके लिए। तो क्या 211% की बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो पे कमीशन की रिपोर्ट बताएगी। लेकिन फिलहाल जो वक्त दिया है पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने में, उसमें 18 महीने का इंतजार और बरकरार दिखाई दे रहा है।